दोस्तों ये वीडियो नहीं है, ये आपकी और मेरी आवाज है। इसको अपन को हर बंदे तक पहुंचाना है, हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। अपन डेली रोज नए नए टिकटॉक के जो लैला मजनू के वीडियो शेयर करते हैं, उनकी बजाय आज एक अच्छा वीडियो अपने को शेयर करना है, ताकि जो विद्यार्थी की आवाज है वो एक सरकार तक पहुंचे और एक सरकार एक इसके लिए पॉजिटिव फैसला ले। जय किसान साथियों, मैं हूं विजय मोगली और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। आज का जो चर्चा का विषय है बहुत ही संवेदनशील है। आज का हमारा मुद्दा रहेगा जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और सरकार के जो मध्य है, जो उन पे केंद्रित रहेगा कि सरकार स्टूडेंट की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। स्टूडेंटों के साथ जो कर रखा है उन्होंने, जो अपने डब्ल्यूओ की बात करें या सुपरवाइजर की बात करें, जो भी जितनी भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है, चाहे हम जेट या आईसीआर एग्जाम की बात करें, तो उनमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, इतना उनको जो भर्तियां आती है वो लंबित कर देते हैं उनको। यानी कई कई भर्तियों में 10 साल लग जाते हैं। जैसे 2015 में आई हुई भर्ती अभी तक चल रही है। तो इसका सीधा सा मैं आपको एकदम विश्लेषण करके बताऊंगा कि इसमें सरकार की क्या क्या खामियां रही है और आगे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और अब तक स्टूडेंट को कितना आर्थिक नुकसान हो चुका है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे किसानों को कितना नुकसान हुआ है। जो टीडीओ का दल आया हुआ है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर लगभग 11,000 ग्राम पंचायत है। ग्राम सेवक का मतलब होता है कि एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक होगा, लेकिन अपने राजस्थान की बात करें लगभग 3500 के आसपास, यानी 3,500 ग्राम सेवक टोटल अपने वर्कर जो काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपने राजस्थान को। बाकी पद खाली पड़े हैं। तो उनके पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार उनको क्यों नहीं भर रही है, सरकार की इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह है या फिर कुछ और है, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आज हम डब्ल्यू 2015 और सुपरवाइजर 2018 की जो वैकेंसियां थी उनके ऊपर आवश्यक तथ्यों पर आज हम गंभीरता से नजर डालेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कृषि अधिकारी है डब्ल्यूओ के बारे में। 2015 में जो भर्ती होती है और उसका एग्जाम होता है 2015 में, और उसका जो एग्जाम का रिजल्ट आता है रिटर्न का आता है 2018 के अंदर। फिर इसका अभी कुछ दिन पहले उसका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। मतलब 5 साल हो गए, अभी तक विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, विद्यार्थियों को जो सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। और संबंधित इलाके के जो किसान है उनको भी इंतजार है अपने अधिकारी का, वो भी अब इंतजार में बैठे हैं। दूसरी तरफ अब ये समझ नहीं आता कि गहलोत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, अपने राजस्थान की जितनी भी सरकारें आई है उनकी पता नहीं क्या मजबूरी रही है कि वो कृषि के छात्र है उनके साथ भेदभाव करती है। जैसे कि अब फिलहाल जो सरकार है इसकी हमें नहीं पता कि इसकी क्या मजबूरी है, जो जानबूझकर जो योग्य छात्र है उनको 5 साल तक बेरोजगार घर पे बैठाए रखा। ये एक सोचने वाली बात है। साथ ही हम आज चर्चा करेंगे कि जो संबंधित विद्यार्थी है इस परीक्षा से संबंधित, उनका आर्थिक संकट इतने सालों में कितने पैसे उनके डूब गए हैं। क्योंकि लगभग जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनका मोस्टली बैकग्राउंड होता है वो खेती और किसानी का होता है, इसलिए जो पैसे की जो कीमत होती है वो किसान खून पसीने से अपने कमाई करता है, उस पैसे को वो अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाता है, कोचिंग का भी पैसा होता है, और इतने साल से बच्चे इंतजार में बैठे हैं। तो वो उनके सबके बारे में आज आर्थिक जो संकट आया है अपने विद्यार्थियों के ऊपर, जो कितने पैसे अब डुबो चुके हैं, प्रत्येक विद्यार्थी एक विद्यार्थी का अपन इसमें विश्लेषण करेंगे। दोस्तों आपको पता है आपने बीएससी की है, तो बीएससी का जो खर्चा आता है 1 साल का मान के चलो 50,000 रुपए तो खर्चा आ ही जाता है पर ईयर का, और इस हिसाब से मान के चलते हैं तो यानी 4 साल की जो बीएससी होती है उसमें 2 लाख रुपए अपन मान के चलते हैं, 2 लाख रुपए का आपका खर्चा आ गया। उसके बाद अगर आप बीएससी नहीं करते, अल्टरनेटिव आप 12th के बाद में कोई जॉब करते, तो कम से कम जो वे है अपन मान के चलते हैं, जो अपने वेज है अब 6,000 रुपए मान के चलते हैं हम, 6,000 रुपए पर मंथ के होते हैं। तो आप इस हिसाब से 2,88,000 रुपए हो जाते हैं आपके, देख सकते हो आप 2,88,000 रुपए, यानी 48 महीने के 2,88,000 रुपए हो गए, मतलब टोटल हो गए 4,88,000 रुपए हो गए। उनके अलावा अपन उनके ब्याज की बात करें, कम से कम 10% इंटरेस्ट रेट लगाते हैं अपन, यानी 1 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लगाते हैं, तो लगभग करीबन 2 लाख रुपए के आसपास इसका ब्याज हो जाता है। यानी आप देख सकते हो टोटल जो आपके जो नुकसान हुआ है बीएससी के टाइम में 6,88,000 रुपए का हो गया। अब बात आती है कि आपको जो बीएससी है वो करनी क्यों पड़ी। सबको पता है कि सारे जो विद्यार्थी होते हैं एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं अपने भविष्य के प्रति, और वो उनका एक सपना होता है कि 12th के बाद बीएससी करेंगे और उसके बाद एक अच्छी नौकरी पे जाएंगे और उससे किसानों की सेवा का मौका मिलेगा। इस कारण वो बीएससी को चुनते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अब इसके आगे का भी विश्लेषण करते हैं। यानी 2015 में डब्ल्यूओ की परीक्षा होती है, लेकिन अभी तक उनका पदभार नहीं दिया गया। यानी जो मेधावी छात्र है वो 5 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, आगे भी पता नहीं कितना और इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर वो ऐसा उनको पता होता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी या 5 से 10 साल में उनको ज्वाइनिंग देगी, तो वो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेते उस समय। लेकिन सरकार इतनी शातिर,
इतने शातिर तरीके से उसने चक्रव्यूह की व्यू रचना की और विद्यार्थी उस व्यू चक्कर के अंदर से निकल ही नहीं पाया, क्योंकि वो इस इंतजार में रहा कि कुछ ही दिनों में उसकी ज्वाइनिंग आ जाए। दोस्तों, बीएससी के बाद का जो आर्थिक संकट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, आप अगर बीएससी के बाद में सीधा प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हैं, तो कम से कम मान के चलिए 12,000 रुपए तो आप मान के चलिए, क्योंकि अब ध्यान रखना, हम सबसे कम मान के चल रहे हैं पैसे, 12,000 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं। यानी आपको टोटल 5 साल में यानी 60 महीने में आपको कितने पैसे मिलते? 7,10,000 रुपए आपको टोटल मिलते। और वहीं उनके ब्याज की बात करें, इतने दिनों का अपन सही तरीके से 10% के हिसाब से ब्याज निकालते हैं तो 3,10,000 रुपए इसका ब्याज होता है। यानी टोटल 5 वर्षों में, बीएससी के बाद टोटल 5 वर्षों में आपको टोटल 10,30,000 रुपए का, 10,30,000 रुपए को छोटी रकम नहीं होती, इतने रुपए का आप नुकसान झेल चुके हैं। लेकिन आपको एक चक्रव्यूह में उलझाए रखा, इस कारण आपको इस चीज का अनुभव नहीं हुआ। आप एक कॉपी पेन लेके अब इसका पूरा विश्लेषण करिए कि 12वीं के बाद अब तक यानी 8 या 9 वर्षों में आपका कितने पैसे डूब चुके हैं। अभी तक आप घर पे बैठे हो इस उम्मीद में कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये पूरा कंफर्म नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं आपका टोटल कितना नुकसान हो चुका है। बीएससी के अंदर आपके 6,88,000 रुपए पहले खराब हो चुके हैं। उसके बाद में इन पिछले 5 सालों में जो आपका नुकसान है, जो एक हमने जो आपको बताया था 10,30,000 रुपए का, वो नुकसान हो गया। और वही बात करते हैं, 6,88,000 रुपए बीएससी वाले थे, उनके जो आगे के जो 2015 से लेके अब तक का उनका ब्याज, उनका भी ब्याज जोड़ना जरूरी है। उनका ब्याज करते हैं तो 4,14,000 रुपए करीबन उनका ब्याज होता है। यानी टोटल रकम हम देखते हैं, इसको टोटल करके देखते हैं तो एक बहुत बड़ी रकम होती है। एक विचलित करने वाला आंकड़ा है, वो है 21 लाख रुपए। अब एक आम किसान परिवार से अगर जो बच्चा बिलोंग करता है तो 21 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अपने देश के किसान या कोई भी अपने देश के प्रत्येक नागरिक की देखे अपन, जो मंथली आय है या फिर वार्षिक देखें, उसकी वार्षिक क्या आय है, वो बहुत कम है। इस हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है। अब ये अपने व्यवहारिक तरीके से देखें तो ये आंकड़ा 21 से भी कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपने कम से कम अपने जो भी टोटल खर्चे हुए कम से कम किए, अपन ने सारी चीजें बिल्कुल मिनिमम लिए, फिर भी 21 लाख रुपए हो जाते हैं। आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करके देखना और मूल्यांकन करना कि पिछले 9 सालों में मेरा कितना नुकसान हुआ है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, जो आपका टाइम है वो बेशकीमती टाइम है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह कि सरकार इसकी भरपाई करेगी क्या? अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो उनके रास्ते भी रोड़े कम नहीं है। सरकार रोज रोज नए वादे किए जा रही है, किसान भी परेशान है और संबंधित इलाके में जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, जो सुपरवाइजर है वो भी इस पद के लिए योग्य हो चुके हैं, लेकिन वो भी परेशान है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और सबको पता है कि पिछले साल 2019 में जून और अगस्त से लेकर टीडीओ ने जो हमला किया पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर करीबन 3 लाख हेक्टेयर भूमि है जो चपट कर दी उन्होंने, टीडीओ ने। और इस कारण अरबों रुपए का किसानों को नुकसान हो गया। और वहां पे किसानों को इस बात की हैरानी भी है और गुस्सा भी है सरकार के प्रति कि गहलोत सरकार ने मुआवजे का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया उन किसानों को। और ना ही वहां पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की ज्वाइनिंग हो रही है, ना उनको पदभार दिया जा रहा है। और एक रोचक तथ्य यह भी है कि सरकार नए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनको पदभार देने की बजाय दूसरे जिलों से सुपरवाइजर कोई तैनाती करा रही है पश्चिमी राजस्थान में, जो टीडीओ का हमला उस समय है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि नागौर के नावा से एक सुपरवाइजर को जैसलमेर में उसका स्थानांतरण किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है टीडी आने के बाद में। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद नागौर के जो नावा तहसील है वहां पे टीडीओ ने हमला कर दिया और वहां पे जो स्थानांतरण हो गए, ट्रांसफर होने के बाद सुपरवाइजर के वहां पे पद खाली था। इस कारण किसानों की समस्याएं और बढ़ गई। एक वाक्य में ये सोचने वाली चीज है कि सरकार जो नए कृषि के जो छात्र है और जो एग्जाम देके फाइट भी कर रखे हैं और ज्वाइनिंग आने वाली है, लेकिन ज्वाइनिंग दे नहीं रहे उनके किसी भी कारण हो, या एक सरकार ने एक जुमला टाइप एक चक्रव्यूह को रखा है, उसमें उनको फंसा रखा है। अगर उनको ज्वाइनिंग देते यही खत्म नहीं हो जाती। अब एक पूर्वानुमान बता रहा है कि जून और अगस्त के अंदर फिर से, अपने जून और जुलाई के आसपास फिर से एक टीडीओ का बहुत बड़ा दल प्रवेश करने वाला है पूरे राजस्थान के अंदर। और इस समय सरकार की जो उदासीनता है, जो नकारात्मकता है, जो नीतियों की जो नेगेटिविटी है, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह सरकार एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पद नियुक्ति होनी है, योग्य छात्र है, उनको रोक के रखा है और उनकी एक अच्छे तरीके से घेराबंदी कर रखी है ताकि उनकी ज्वाइनिंग ना हो पाए। समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने किस तरह से जो सुपरवाइजर थे, एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग थी, उनकी नियुक्ति थी, उनकी किस तरह घेराबंदी कर रखी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, पश्चिम और उत्तर का गलत होना और दूसरा टीएसपी आरक्षण, दोनों ही एक सरकार के अधीन मामले हैं
जो कि सारे सारे जो रिमोट कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नों की। जो प्रश्न बनाने वाले अधिकार है, जो प्रश्न पत्र बनाते अधिकारी, वो 2-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं। वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? या उनके जो प्रश्न उनसे गलत हो जाते हैं, सीधा सा सामने एक ही सवाल आता है कि या तो उनकी बुद्धि जो मंद पड़ चुकी है और वो सरकार के जो खजाने के दिमक की तरह लगे हुए हैं, और खजाना कौन भरता है? आम आदमी और आम किसान भरता है। और दूसरी बात ये निकल के आती है कि ये जो सरकार है उसकी सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत ये एक चक्रव्यूह बनाया गया है ताकि बच्चों को फंसाया जाए। जो सबको पता है कि अगर प्रश्न में कुछ गड़बड़ होगी तो जो मेधावी छात्र है, जिन्होंने हकीकत में मेहनत की है, वो इसकी रिट लगाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, तो अपने आप जो मामला है लंबित हो जाएगा। तो ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। सरकार ही जानती है, इन दोनों तथ्यों में से एक तो जरूर सही होगा। वाली बात यह कि एक पूरे प्रश्न पत्र में 10 या 12 क्वेश्चन का झोलमोल हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात होती है। बात करते हैं टीएसपी आरक्षण की। तो सबको पता है टीएसपी के अंदर जो जिले आते हैं, पहले 5 डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें 3 और ऐड कर दी, यानी उनकी करीबन अब लगभग उनकी जनसंख्या है वो हो गई है 1 करोड़ के आसपास। यानी जनसंख्या टीएसपी की बढ़ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आरक्षण की मांग करेंगे और देना भी चाहिए उनको। और इस स्थिति में सरकार ने ये जो अड़चन आई है, कहीं ना कहीं सरकार की वजह से आई है। इस बारे में जो कृषि के आला अधिकारी है, उनको बोलने पे या कृषि मंत्री से वार्तालाप करने पे उनको इस बारे में बताया गया कि जो लंबित हो रहे हैं पद, उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसकी वजह आपके साथी है, क्योंकि जो आपके साथी रिट लगा रहे हैं उनकी वजह है। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जो प्रश्न पत्र में गलती होती है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो क्या विद्यार्थी करता है? जो पेपर लीक होते हैं वो विद्यार्थी थोड़ी करता है। जो आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ होती है विद्यार्थी थोड़ी करता है। सब सरकार की जो किया हुआ है, और उनकी वजह से ये लंबित हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही इनकी। सरकार ने एक और समस्या पैदा कर दी है। जो कृषि सहायक अधिकारी है, उनके जो नियम थे उनमें बदलाव किए हैं। उनमें 60% होंगे लिखित के और 40% इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे होगा। वही बात करें इसके समान जो पे ग्रेड की नौकरी है, इससे ज्यादा पे ग्रेड की नौकरी है, उनके अंदर 12.5% ही इंटरव्यू के अंक होते हैं। अब इससे अपन समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट या तो ये समझती है कि जो कृषि के छात्र है वो मंद बुद्धि है या फिर रट्टू तोता है, अगर उनको इंटरव्यू लेंगे तो फिर उनसे पता चलेगा, ऐसा कुछ सोच रही है। या फिर दूसरी तरफ सीधी सी बात सामने आती है कि वो मतलब भ्रष्टाचार करना है उनको। कुल मिला के बात ये है। बात करें फॉरेस्ट रेंजर, आरपीएससी, एसआई, आरएएस और एसीएफ या एपीओ, बहुत सारी ऐसी नौकरी है जिनका जो पे ग्रेड है वो लगभग कृषि अधिकारी जो है, सहायक कृषि अधिकारी है, इसके समान या इससे अधिक होगा। लेकिन जो उनका इंटरव्यू के अंक बार है उनका 12.5% है, उससे ज्यादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है जो बी ग्रेड की, जिनका पे ग्रेड है 4200 रुपए, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन फिर भी जो सरकारें हैं, जो आयोग है, वो परीक्षा करवाती है और उनका इंटरव्यू अभी भी चल रहा है। बात करें सरकार की तो एक अलग ही लेवल चल रहा है, दूसरे लेवल पे चल रही है उनकी। जैसे कि श्रीमान जो अपने कृषि मंत्री है लालचंद जी कटारिया, उन्होंने कहा है कि जो आयोग है वो हमारे इशारों पे चलेंगे और जो फेरबदले हम करेंगे ताकि जो स्टूडेंट को जो समस्याएं आ रही है वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके उल्ट बात करें आरपीएससी बोर्ड के, जो आरपीएससी बोर्ड अजमेर है, उनके सचिव है पीसी बेरवाल जी, उन्होंने कहा है कि हम तो सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें और वो बोल रही है वैसे ही कर रहे हैं। पता नहीं इनका क्या चल रहा है। ये अपने सामने कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेश आने के बाद भी इंटरव्यू की परीक्षा की जा रही है। यानी 40% इंटरव्यू के अंक हो गए तो मान लो भ्रष्टाचार एक अलग ही लेवल पे होगा। और अब बात करते हैं कि अब हमने बोल दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आयोग भ्रष्टाचार करता है, आयोग के मन में भी आएगा कि हमें भ्रष्टाचार क्यों गया। तो आप ऊपर देखिए, आए दिन अखबार में हेडिंग आती है कि किसने कहां पे कितना, कौन सी भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं, सारी जो जितने भी है अखबार में आती रहती है। हमने जो एक मुख्य चीजें आपको ये दिखाई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियां नित्य डेली आती रहती है। कितना सारा भ्रष्टाचार है, एक आम आदमी, हर इंसान जानता है कि जो सरकार के अंदर कितनी गड़बड़ी है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतनी ज्यादा उनकी तनख्वाहें हैं, वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? उनसे पेपर भी सेट नहीं होता ढंग से, आंसर की भी नहीं बनती, और वो 2-3 लाख रुपए की दिमाग लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई सही चीज है, सकारात्मक व्यू बिल्कुल भी नहीं। मिलाकर बात यह है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है कृषि के छात्रों के साथ और उन किसानों के साथ भी जिनके इलाके में जो अपने कृषि अधिकारी के पद खाली पड़े हैं, उनको इंतजार है अपने कृषि अधिकारी का, ताकि वो भी एक अपने फसल को उचित तरीके से उगाए और एक अच्छा प्रोडक्शन ले सके। अब बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है किसानों और कृषि छात्रों को दुखी करने की। विपक्ष है अपना राजस्थान का सबसे मजबूत है, जिसकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है। लेकिन विपक्ष ने कृषि के छात्रों और जो अपने किसानों के लिए एक भी मुद्दा नहीं उठाया है।
विधानसभा में एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया है। एक भी मुद्दा उठा लेते तो अपन सोचते हैं कि विपक्ष भी अपने साथ है। अब इनके जो पावर है, इनके पास वो पावर आई कहां से? वो पावर देने वाले कौन है? हम लोग हैं। इनके कितने वोट थे? इनके विधायक और वसुंधरा जी के वोट मान लो इतनी, कांग्रेस के कुल मिला के 1000 या 1500 वोट होंगे इनके, लेकिन बाकी जो करोड़ों वोट किसने दिए? वो वोट हमने और आपने दिए और इनको पावर में लाए। इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, पावर अपने पास थी, लेकिन हमने इनको ये जो रिमोट था अपन ने इनको दे दिया है। इनकी औकात नहीं होती हमारे बिना ये अपन पद पे आ जाए, इनको इतना पावर नहीं होता। अगर पावर होता तो वसुंधरा दोबारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी? गहलोत हर बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते? लेकिन ये हमारी गलत सोच है, हम इनको बार बार इनको ही ला रहे हैं। जो क्षेत्रीय नेता, हर विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय नेता जरूर खड़ा होता है, किसानों की आवाज उठाता है, युवाओं की आवाज उठाता है, लेकिन उसको अपन दरकिनार कर देते हैं और जो बड़ी पार्टी है उनको अपन प्राथमिकता देते हैं। ये हमारी एक सोच में कमी है, जिससे हम आज इतना बड़ा अपने को करना पड़ रहा है। एक शर्म की बात है सरकार के लिए भी कि कृषि छात्रों ने लगभग 1,60,000 बच्चों ने जो ट्विटर पे जो ट्रेंड करवाया है ट्वीट को, एक सरकार को समझना चाहिए अपनी बात को समझाने का कितना सही तरीका है। लेकिन यही जो 1,60,000 लोग अगर सड़कों पे होते तो ये संख्या बहुत बड़ी होती। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो कृषि अधिकारी के जो पद है, कृषि सहायक अधिकारी के और सुपरवाइजर के जितने भी लंबित है, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराए, ताकि किसान भी, वहां के किसान है उनको भी फायदा हो। जो छात्र संबंधित छात्र इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको भी मेहनत का फल मिले। और आगे भी जितने भी आप जो वैकेंसी आए या तो निकालने में तो निकालो, तो इतनी लंबित मत करना। मेरा आपसे यही विनती है। और आप लोगों से भी है कि अगर ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये आपके लिए, ये वीडियो नहीं है, ये आपकी आवाज है, मेरी और आपकी आवाज है। आपको इसको हर इंसान तक पहुंचाना है। जितने भी छात्र हैं उन तक आपको इसको शेयर करना है। व्हाट्सएप से कर सकते हो, डाउनलोड करके कर सकते हो, क्योंकि ये अपने सबकी आवाज है। इसको अपन मुद्दे को उठाना चाहिए। कितने दिन अपन ऐसे बैठे रहेंगे? अपन कितने दिन विज्ञापन देंगे? अधिकारियों को देते हैं, एसडीएम को, एमएलए को, विधायक को, कितने दिन देंगे हम एमपी एमएलए को? ये नहीं चलेगा, अपने को आवाज उठानी पड़ेगी। और आप एक सबसे अच्छा तरीका है, और आप सोशल मीडिया का अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए, ताकि सरकार के जो कान पे है थोड़ी बहुत जूर रहेंगे। धन्यवाद साथी।